नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी आप सबका आपके अपने इस चैनल पर द फॉरेक्समय स्कूल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं हमेशा मेहनत करता हूं, तब जा कर के ये प्रेजेंटेशन बनता है वैलिडेशन के बाद। संक्षिप्त में स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित है, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग यदि वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और चैनल भी जल्दी से ग्रो होगा। अदरवाइज इस रफ्तार से धीमा गति से समय लगेगा। तो जब हम देखते हैं वीडियो ठीक लग रहा है यदि, तो लाइक ज़रूर करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि स्ट्रेंथ बढ़ जाए। हमेशा की तरह मैं आज भी प्रोफेशनल वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। आज हमारा टॉपिक है ट्रेड लाइक अ प्रो इन फाइनेंशियल मार्केट। आप देख रहे हैं कि कितना सारा बढ़िया टॉपिक है। यदि आप लोगों को इस तरह का चीज़ें सीखना है, समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। जो जिन्होंने ट्रेडर्स हैं उनके लिए है, और इन्फॉर्मेशन के लिए सभी देख सकते हैं। तो आखिरी तक अगर वीडियो में बने रहेंगे तो कोई एक निचोड़ देखने को मिलेगा और चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम देखते हैं इसमें कि जो हमारे सीक्रेट्स कितने हैं। सीक्रेट हैं आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग सीक्रेट एंड टेक्निक्स वी यूज एवरी डे। तो हियर आर 3 कोर कंसेप्ट्स। 3 कोर कंसेप्ट्स हैं, जो कि नंबर 1 में है ये रीजन 90% ऑफ ट्रेडर्स फेल एंड आवर एजुकेशन अराउंड दिस प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है ट्रेडर्स के बीच में, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो 90% फेल होते हैं। तो उसी का सोल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल के अराउंड में है। दूसरा है ट्रेडिंग इज नॉट गेसिंग, वी यूज की प्राइस एक्शन। अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो कुछ न कुछ देख करके ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप गेस करके अंदाजन करते हैं तो वो गलत है। उसी का सलूशन है टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन, उसके बेस पर ट्रेडिंग करना। तो दोस्तों, जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे। ट्रेडिंग मिथ्स फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के क्वेश्चंस हैं और कुछ मिथ्स हैं कि क्या ट्रेडिंग इज हार्ड एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट गुड। क्या ट्रेडिंग करना कठिन है और इसको ठीक होने के लिए क्या ज़्यादा समय लगता है। यू नीड टू स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ मनी। क्या आपको बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी होता है। यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी फास्ट। आप बहुत तेज़ी से पैसा खो सकते हैं। क्या ऐसा मिथ है। ट्रेडिंग टेक्स अ लॉन्ग ऑफ टाइम एवरी डे। प्रत्येक दिन ट्रेडिंग ज़्यादा समय के लिए समय लगता है ट्रेडिंग में। 5वां मिथ है ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स लक और गेसिंग। आप बताइए कि ट्रेडिंग लक के मुताबिक काम करता है, सक्सेस मिलती है, या गेसिंग के मुताबिक। इन दोनों के मुताबिक नहीं मिलती है। आगे चल कर के हम मिथ को क्लियर करते हैं। मिथ सभी का क्लियर होना जरूरी है। तो आप इसको समझ गए हैं। अब इसके आंसर हम लोग चल करके आगे देखते हैं। ट्रेडिंग मिथ्स और ट्रेडर्स क्वेश्चंस हैं कि मिथ नंबर 1 जो हमने बात किया था कि ट्रेडिंग इज हार्ड एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट गुड। सही मिथ है, उसका सोल्यूशन है द कंसेप्ट ऑफ हार्ड ओनली एग्जिस्ट व्हेन यू हैव एक्सेस टू द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। जब गलत इंफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ जाते हैं, उन पर अप्रोच करते हैं, तो ट्रेडिंग जो है तो हार्ड होगा और लंबा टाइम लगेगा उसको अच्छा होने में। इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं है। इसके बाद आता है मिथ 2, यू नीड टू स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ मनी।
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑल ब्रोकर्स ऑफर लीवरेज, मीनिंग यू कैन स्टार्ट एज स्मॉल एज $100, इवन $10 एंड ट्रेड इफेक्टिवली। अब देखिए लिवरेज क्या होता है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ और चैनल में है। पर लिवरेज का मतलब होता है कि अगर 500 टाइम तक लिवरेज देते हैं लोग, तो अगर $100 डॉलर है तो 5 का कितना हो गया, $5000। नेक्स्ट मिथ है तीसरा, यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी फास्ट। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वी ऑलवेज हैव अ सेट ऑफ अमाउंट रिस्क पर ट्रेड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अ डायनामिक स्टॉप लॉस। जो हम ट्रेड करते हैं उसमें 1% 2% छोटा सा स्टॉप लॉस लगते हैं, जिनको उतना ही नुकसान होगा, फास्ट नुकसान नहीं होगा। प्रॉफिट होगा तो उससे 2 गुना 3 गुना होगा। हम सोच समझ करके टेक्निकल एनालिसिस करके एंट्री करते हैं, इसलिए सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मिथ अपना गेस के मुताबिक करेंगे तो गलत होगा। आगे इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। मिथ नंबर 4 है, ट्रेडिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे। प्रत्येक दिन बहुत ज़्यादा समय ट्रेडिंग में लगता है। नंबर 1, स्विंग ट्रेडिंग ओनली अ फ्यू आवर्स पर डे। अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ऊपर नीचे का, तो उसमें कुछ आवर्स लगते हैं। डे ट्रेडिंग मोर एक्टिव ट्रेडिंग व्हेन वी हैव स्ट्रेटजीज फॉर बोथ स्टाइल्स। जब दोनों स्टाइल में, चाहे डे ट्रेडिंग हो इंट्राडे, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, इन दोनों के लिए हम लोगों के पास स्ट्रेटजी है और हमने अच्छी तरह से इस वीडियो में बना करके रखा है। मिथ नंबर 5, ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स लक और गेसिंग। बिल्कुल ऐसा नहीं है। Price action tells us exactly when we need to know, and we react to what we see materializing in the market, showing its head। यानी कि हमारे पास प्राइस एक्शन है और प्राइस एक्शन से पता लग जाता है कि हमें कब मार्केट में जंप करना है, अगर गिरावट हुई तो कितना एसएल रखना है और हमने टारगेट कहाँ रखना है। इन चीज़ों को हम आगे चल करके क्लियर करते हैं। ट्रेडर्स 2 प्रकार के होते हैं। वन टाइप का ट्रेडर्स ये होता है कि इसने क्या कर दिया है कि वेस्टेड ईयर्स एंड ईयर्स अपना समय वेस्ट किया, एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड हुआ, अपना पैसा लॉस कर देता है, इसलिए वो नाराज हो रहा, फ्रस्ट्रेटेड हुआ और चार्ट देख रहा है, टेक्निकली प्राइस एक्शन पर ट्रेड नहीं कर रहा, देख रहा है कि जहां मिलेगा वहीं मैं ट्रेड कर दूंगा। ये हथौड़े का मतलब ये है। दोस्तों दूसरे टाइप का ट्रेडर्स ये है, अदर टाइप का। ये क्या कर रहा है, सेव्ड ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एंड मनी बिकॉज ही लर्न फ्रॉम द प्रोफेशनल तरीके से, इंटरप्रेन्योर से या हम जैसे लोगों से इसने प्रॉपर तरीके से अपना समय दे करके सीखा है, इसलिए इसका समय भी बचा, लाइफ भी बचा और हैप्पी एंड मोटिवेटेड है। और ये देखता है कि जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ वहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है, अब ट्रेड बन रहा है और उसका ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाता है, क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर लगा के रखता है और उसका प्रॉफिट भी लगा के रखता है, प्रॉफिट बुक हो जाता है और ही इज हैप्पी एंड मोटिवेटेड, हैप्पी है। तो इस तरह का ट्रेडर हम सबको बनना है, यही मेरा प्रयास है। यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आगे चलेंगे। स्टेप्स द पाथ टू बिकम सक्सेस इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए जो रास्ता है उसके क्या कदम हैं, ये है। नंबर 1, स्टेप 1, आइडेंटिफाई अ लेवल ऑफ डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जब प्राइस चार्ट देखते हैं तो हमें डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता करना है, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में। स्टेप 2, लुक फॉर प्राइस एक्शन पैटर्न्स वंस यू आर एट डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस। इन की लेवल पर जब प्राइस एक्शन बनता है उसको हमने देखना है। स्टेप 3, आफ्टर वी हैव प्राइस एक्शन डेवलप एट की लेवल वी नीड टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस। हमें टाइम फ्रेम को लगा करके देखना है, वो टाइम फ्रेम 3 प्रकार के
लगेंगे। स्टेप 4, यूजिंग इंट्राडे टाइम फ्रेम। आपका इंट्राडे टाइम फ्रेम जो कुछ भी हो आप उसको लगा सकते हैं, बट जो 24 घंटे मार्केट चलता है उसके लिए 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है, जैसे फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, फॉर कंफर्मेशन एंड एन एंट्री। टू कीज व्हेन आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। की नंबर 1, एन एरिया वेयर प्राइस हैज रिवर्स्ड फ्रॉम ड्रास्टिकली। जहां से प्राइस ड्रास्टिकली रिवर्स होता है वो एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस माना जाएगा। की नंबर 2, द मोर ऑब्वियस द बेटर। जो ज़्यादा स्पष्ट है वही अच्छा है। द मोर ट्रेडर्स हु सी द लेवल द हायर द चांस दे विल टेक एक्शन। वेरी की, buyers and sellers are taking action at key level is what cause price action patterns to fall। की लेवल जहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता है वहां पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां प्राइस एक्शन बन जाता है, पैटर्न बन जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं जो कि रिवर्सल के बन जाते हैं या ब्रेकआउट के बन जाते हैं। यही कारण है कि की लेवल पर प्राइस एक्शन क्यों बनता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई ऑब्वियस डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि एन एरिया वेयर प्राइस हैज रिवर्स फ्रॉम ड्रास्टिकली, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है और आप देखें कि प्राइस ऊपर से नीचे ड्रास्टिकली दूर तक रिजेक्शन हुआ, यहाँ से भी रिवर्स हुआ और यहाँ से भी रिवर्स हुआ। तो ऊपर की तरफ के 1 2 3 सपोर्ट लेवल बन चुके हैं, प्राइस अभी नीचे चल रहा है। यहाँ से प्राइस ड्रास्टिकली रिवर्स हुआ, ऊपर गया था तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और इस प्रकार ये प्राइस यहाँ से नीचे गिरा था। तो जो ये तोड़ करके आया था, जो यहाँ पे क्या था सपोर्ट था, अब यही इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। तो इस तरह से हमें पहले बड़े टाइम फ्रेम में जहां से प्राइस रिवर्सल होता है वहां पे लाइन ड्रा कर लेना है, वही होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन इतना काफी नहीं है, आगे हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसी चार्ट को। देखिए स्टेप 1 में हमने आइडेंटिफाई कर लिया और अब क्या करेंगे, लुक फॉर प्राइस एक्शन पैटर्न्स वंस यू आर एट डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आया तो आपने यहाँ पे क्या करना है, व्हेन प्राइस गो बैक अप टू दिस लेवल ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस वी हैड अ लॉन्ग वीक कैंडल रिजेक्शन। देखो जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाता था, लॉन्ग जा रहा था, फिर वापस चला गया तो यहाँ पे हमको लॉन्ग वीक देखने को मिला। तो लॉन्ग वीक कैंडल रिजेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस पहले से था और यहाँ आकर के रिजेक्शन दिया, ठीक। लेकिन इतना भर काफी नहीं है, आगे चल करके हम और देखते हैं। इसी में गोइंग शॉर्ट बेस्ड ऑन वन कैंडलस्टिक एट रेजिस्टेंस वुड बी गेसिंग। अगर हम केवल इसको देख करके शॉर्ट करें, ट्रेड कर दें, तो एक गेसिंग होगा कि हमने गेस कर रहे हैं। तो हमने गेस नहीं करना है, हमने जा करके और आगे देखना है कि क्या प्राइस एक्शन निर्माण हो रहा है। यहाँ से ये प्राइस एक्शन का रिजेक्शन हमको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में। आगे चलते हैं, लॉन्ग बिग कैंडलस्टिक रिजेक्शंस गिव अस एन अनकन्फर्म्ड बियरिश बियास, ठीक, एंड वी नीड टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस टू कन्फर्म दिस bearish bias before looking for a trade entry short. Step 3, after we have price action develop at key level we need time frame confluence। हमारे 2 स्टेप हो गए। नंबर 1 स्टेप में क्या था, जहां से प्राइस ड्रास्टिकली रिवर्स हो रहा था बड़े टाइम फ्रेम में,
तो उस वहाँ पे हम लाइन खींच करके क्या कर लेना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेना है। स्टेप 2 में इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर जहाँ प्राइस है आ चुका है, तो वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, तो ये देखना चाहिए प्राइस एक्शन पैटर्न बन गया। स्टेप 3 में अब जरूरत है किसका, टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस का। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, ये डेली का टाइम फ्रेम। अभी तक हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखा था, अब देखते हैं हमने डेली का। अगला टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस को देखते हैं। तो देखो तीसरा पॉइंट यही है कि लोअर टाइम फ्रेम डेली में कि आफ्टर वी हैव प्राइस एक्शन डेवलप एट की लेवल वी नीड टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस। मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है, मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है, राइट। तब ऐसी स्थिति में जो हमने वीकली देखा था प्राइस एक्शन का रिजेक्शन देखा था, तो यहाँ प्राइस जो ये ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके फिर नीचे एक रन मूव किया है, ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन विथ मोमेंटम कैंडल बियरिश प्राइस एक्शन। ये बियरिश प्राइस एक्शन के साथ में मोमेंटम के साथ में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है डेली टाइम फ्रेम में। तो स्टेप 3 में क्या है कि द टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस नीड डेली बियरिश प्राइस एक्शन टू कंफर्म आवर वीकली अनकन्फर्म्ड बियरिश बायस। जो वीकली बायस बना था अनकन्फर्म्ड प्राइस एक्शन का रिजेक्शन, उसको हम डेली टाइम फ्रेम में कंफर्म कर लिया। यहाँ तक इसका प्राइस हो चुका है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट एट रेसिस्टेंस बियरिश प्राइस एक्शन। यहाँ की ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो क्या था, फॉल्स। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स लक और गेसिंग, तो वो बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लिया है मोमेंटम बियरिश प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ में। तो क्या यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है? क्या गेस करें कि प्राइस और नीचे जाएगा? नो गेसिंग, वेट फॉर प्राइस एक्शन। और भी प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है और लोअर टाइम फ्रेम में भी जाना है। चलिए चलते हैं। वेरी की पॉइंट, not knowing how to use different time frames is one of the key reason why most traders fail, as they do not know true market direction। तो ये भी एक पॉइंट है कि बहुत सारे ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम फ्रेम लगाना नहीं जानते या कोशिश नहीं करते। लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। स्टेप 4 में है यूजिंग इंट्राडे टाइम फ्रेम 4 आवर्स फॉर कंफर्मेशन एंड एन एंट्री। अगर हमने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो आप देखो कि हायर हाई 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 हायर हाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। ये हायर हाई का पैटर्न बना, ये हायर हाई का पैटर्न बना, ठीक। अब इसके पास मैं आकर के रुक जाता हूं। यहाँ पे मेरे 2 सवाल हैं। क्या यहाँ पर हायर हाई बना? नहीं। क्या यहाँ लोअर लो बना? यस, लोअर लो बना, क्योंकि इस लोअर लो से ये हाई लो है, ये ठीक बना है। बट इसके बाद ये रन और ये पुल बैक, ये पुल बैक इस हायर हाई को नहीं ब्रेक करता है, फिर यहीं से नीचे चला जाता है, यानी कि इस प्रीवियस लो के नीचे चला जाता है, लोअर हाई बन गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आने के बाद नीचे आने के बाद 2 होगा लोअर हाई, तो ये देखो लोअर हाई बना, हायर हाई नहीं बना। तो जब ये लोअर हाई बन जाता है, ये जब लोअर हाई बन जाता है, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक अपट्रेंड का मोमेंटम था
वो लॉस है, कमजोर पड़ गया। चलो, तो हम ये गेस नहीं करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब देखिए दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ भी प्राइस नहीं रुका, फिर आकर के गिर करके यहाँ नीचे आ गया, यानी इस लो के नीचे आ गया, तो लोअर हाई बन गया। क्या बन गया, यहाँ देखो लोअर हाई बन गया, ये देखो लोअर हाई बन गया। तो लोअर हाई का मतलब हो गया कंफर्म्ड, क्या, ट्रेंड चेंज। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, ये चीज कंफर्म हो गई है। तो हमें यही चाहिए, अभी तक हम ढूंढ रहे थे तब से लेके अभी तक कि ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन मिल गया। साथ साथ में इसने जो है तो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, फिर एक मोमेंटम बियरिश कैंडल के साथ में ब्रेक कर देता है, और यहाँ पर हम एंट्री करना है, सेल करना है। जब यहाँ सेल करेंगे तो हमारे पास एसएल रखने का कारण यहाँ बनता है, और टारगेट नीचे जहाँ तक पॉसिबल है, या सपोर्ट जहाँ पे है, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से टारगेट बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो यहाँ हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बनता है। ये पूरे हायर हाई बन रहा है, तो ये हेड एंड शोल्डर्स का भी पैटर्न बनता है। और जब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है तो क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऐसा हो ही रहा है। मींस पहले तो आ जाता है कहाँ, प्रीवियस लो के पास यहाँ आ जाता है, और इसके बाद जब उसको ब्रेक करता है तो पैटर्न के हिसाब से भी शॉर्ट सेलिंग बन जाता है। इस प्रकार से हमने दो प्रकार से कंफर्मेशन किया। इसके बाद इस स्टेप 4 में कि वी लुक फॉर बेयरिश प्राइस एक्शन ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम टू कंफर्म द वीकली एंड डेली बेयरिश बायस। वीकली और डेली जो हमको बेयरिश बायस बन रहे थे, वो हमको 4 आवर टाइम फ्रेम में कंफर्म हो गया। ये यहीं वहां जो रिजेक्शन दिख रहा था ना, वो यहां तक का ही प्राइस दिख रहा था, फिर आगे तो बाद में बना है। तो बेयरिश मोमेंटम कैंडल, ये बेयरिश मोमेंटम कैंडल है, और ब्रेक्स द हेड एंड शोल्डर्स नेकलाइन, ये हेड एंड शोल्डर्स के नेकलाइन को ब्रेक भी किया है, और ब्रेक्स द लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, और क्रिएट्स अ लोअर लो, और लोअर लो भी क्रिएट किया है यहां जाकर के भी। 3 प्रकार का कंफर्मेशन किया है जनाब। तो अब बताइए इससे क्या चाहिए। तो क्या हम सब ट्रेडर्स, जितने भर रिटेल ट्रेडर्स है, ऐसा कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपना समय सभी ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद है हम सब प्रोफेशनल बनना है, और अपने पैसे वेस्ट ना करके बनाना है, लेकिन उसके पहले सीखना है। आपने देखा कि यहाँ पे रन, पुल बैक, 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 ये ठीक है पुल बैक, बट ये क्या बन रहा है, लोअर हाई। तो फिर रन बन रहा, फिर पुल बैक, फिर रन, फिर लोअर हाई। तो सेम हेड एंड शोल्डर्स, शोल्डर, और उसका ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और बियरिश मोमेंटम। इस प्रकार से हम यहाँ पे ट्रेंड चेंज कंफर्म्ड, क्लियर लोअर लो दैट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन। ठीक, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेड रेड। इसके बाद अभी तक जिस तरह से हमने अप ट्रेंड को समझा है, उसी तरह से डाउन ट्रेंड का भी है। डाउन ट्रेंड में मैं सीधे निचोड़ में आ जाता हूं कि रन, पुल बैक, 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 रन, पुल बैक। अब ये जो रन किया है, ये पुल बैक हुआ, तो इसके नीचे न रन कर जाना चाहिए, लेकिन इससे नहीं हुआ। इसने क्या कर दिया, यहीं से ऊपर हो गया, यानी कि लोअर लो की जगह में इसने लोअर लो नहीं बनाया, हायर लो बना दिया।
और इसके बाद ये जो हायर लो था उसके हायर हाई बना दिया। यहां से कंफर्म हो गया क्या? ट्रेंड चेंज कंफर्म। ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन मेक्स अ हायर हाई। डेली वीकली मंथली आर ऑल कंफर्म्ड बुलिश। इंटर हियर, यहां पे आप इंटर कर जाओ। ये डायनामिक सपोर्ट से प्राइस रिवर्स हो चुका है। तो ऐसे में बुल्स आ जाते हैं और अपनी सीख मार करके ऊपर लेके जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, काफ़ी आनंद आया है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। इसी तरह अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है तो 2 बार 3 बार लिख लिख करके, डायग्राम बना बना करके सीखना कर्तव्य है। अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो गट्स के साथ आप कहीं बोल सकते हैं कि इस तरह का प्राइस एक्शन होता है। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। पर दोस्तों मेरा निवेदन ये है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब अभी के लिए कर दीजिए, फिर बाद में अगर बर्डन है तो आप एग्जिट हो जाइए, कोई बात नहीं। अभी टाइम है, अभी कम सब्सक्राइबर्स हैं। आप जितने जल्दी सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो रूल्स के मुताबिक पूरे हो जाएंगे और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मैं भी ग्रो करूँगा, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। तो जो मेहनत का फल तो फिर क्या है? यही तो है कि हम सब मिल करके ग्रो करें। धन्यवाद।